नमस्कार दर्शकों। आज हम बात करेंगे सन 2026 कुंभ राशि वालों के लिए 3 खतरनाक चेतावनियां और एक सफलता का ब्रह्मास्त्र जो जीवन को बदलने का काम करेगा। कुंभ राशि वाले लंबे समय से परेशान चल रहे। शनि की साढ़े साती जनवरी 2020 में प्रारंभ हुई थी, जो कि फरवरी 2028 तक चलेगी। वैसे तो 2027 में जून में समाप्त हो जाएगी, लेकिन 4 महीने के बाद जब शनि वक्री होंगे तो पुनः प्रारंभ होगी अक्टूबर 2027 में। तो 4 महीनों के लिए और बढ़ जाएगा समय, जो कि फरवरी 2028 तक शनि की साढ़े साती रहने वाली। शनि की साढ़े साती में अंतिम चरण जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अंतिम चरण में शनि सब कुछ वापस देते हैं। जो आपने नुकसान किया है, जो आपने खोया है, जो आपका डूब गया है, जो बर्बाद हो गया है, अंतिम चरण में शनि सब वापस करते। लेकिन क्या कुंभ राशि वालों के लिए यह स्थिति बनेगी? क्या 2026 कुंभ राशि के लिए बेहतर साबित होगा या पूरा समय इसी प्रकार बीतेगा? 2027 में क्या लाभ प्राप्त होगा या 2027 नुकसानदायक होगा, या क्या सावधानी रखना है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति कैसी है। यदि हम बात करें 2026 फरवरी के महीने की, तो 15 फरवरी के बाद की यदि हम चर्चा करें तो ग्रहों की स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि लास्ट फरवरी में ग्रहों की जो स्थिति है कुंभ राशि में 5 ग्रह एक साथ जो है गोचर करते हुए दिखेंगे, जो कि 17 फरवरी को ग्रहण भी पड़ेगा। और ये सूर्य ग्रहण कुंभ राशि वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। वैसे तो ग्रहण जिस राशि में पड़ता है उस राशि को कष्ट परेशानियां तो होती है, लेकिन यदि कोई राजयोग बन रहा है तो वहां पर राहत जरूर मिल जाती है। कुंभ राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो 17 फरवरी में सूर्य ग्रहण बन रहा है, और यह ग्रहण काफी नुकसानदायी रहेगा, परेशानियों वाला रहेगा। और यदि हम समय की बात करें तो 17 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक लगभग 1 महीने का जो समय है ये बड़ा कठिन रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप यहां पर देख रहे हैं कि राहु के साथ सूर्य ग्रहण दोष बन रहा है, मंगल के साथ राहु अंगारक दोष बन रहा है, और राहु के साथ शुक्र चारित्रिक दोष बन रहा है। वही राहु के साथ बुध की युति जड़ दोष, जड़त्व दोष जो है यहां पर बन रहा है। कितने सारे दोष यहां पर बन रहे हैं कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि वालों का समय कैसे ठीक रहेगा? आपने कई वीडियो में देखा होगा, कुंभ राशि वालों का जीवन बदल रहा है। कुंभ राशि वालों को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, माला माल होंगे। क्या ऐसी स्थिति है या सिर्फ हवा हवाई है? यहां पर आज हम लॉजिक समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं इतने सारे दोष यहां पर बन रहे हैं। इन दोषों से हमें क्या नुकसान होने वाला है, हमें क्या सावधानी रखना है, क्या बचाव करना है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये बिल्कुल आप समझ के चलिए कि फरवरी के महीने में 15 फरवरी से लेकर के लगभग और 15 मार्च तक का जो समय है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। इसमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। लगन के भाव में ये सारे दोष यहां पर बन रहे हैं। सूर्य ग्रहण दोष, बुध के द्वारा जो है जड़ दोष, शुक्र और राहु के द्वारा चारित्रिक दोष, मंगल राहु के द्वारा अंगारक दोष। अब ये जो 4 दोष बन रहे हैं ये बड़े खतरनाक दोष माने जाते हैं। सूर्य ग्रहण दोष से कहीं ना कहीं जो है कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, गलत डिसीजन होते हैं,
हड्डी से संबंधित कुछ न कुछ प्रॉब्लमें बढ़ती हैं, माइग्रेन जैसी बीमारियां पैदा होती है, साथ ही साथ डिसीजन गलत होते हैं। मंगल के साथ राहु की जब युति बनती है तो ये अंगारक दोष बनता है, जिससे अहंकार बढ़ जाता है, गुस्सा हावी हो जाती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है और अधिकतर गलत डिसीजन होते हैं, जल्दीबाजी में। मंगल के साथ राहु यदि बैठ जाए तो व्यक्ति जल्दीबाजी में गलत डिसीजन ले लेता है। बुध के साथ राहु जड़ दोष यहां पर बन रहा है, जो कि बुद्धि को भ्रमित करने का काम करेगा। किसी की सलाह व्यक्ति ऐसे में नहीं लेता है, स्वयं का करता है और अपने आप को यह मानता है कि मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। और ऐसे में जब बुद्धि काम नहीं करती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसे में फिर बड़ा नुकसान होता है, डिसीजन गलत हो जाते हैं। तो यहां पर बुद्धि आपकी भ्रमित करने का काम भी राहु करेगा। शुक्र के साथ राहु चारित्रिक दोष, कोई आरोप लग सकता है, कोई प्रत्यारोप हो सकता है, यहां पर भी आपको बड़ी सावधानी रखना होगा। कोई गलत आरोप आपके ऊपर लग सकता है, सतर्कता से इस समय को आपको व्यतीत करना है। कोई स्त्री या कोई आपका स्वयं का व्यक्ति या कोई स्वयं का मित्र, कोई सलाहकार जिससे ज्यादा प्रेम करते थे, जिससे ज्यादा विश्वास करते थे, वो आपको धोखा दे सकता है। इन दोषों के कारण आपको 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक बड़ी सावधानी से अपने समय को व्यतीत करना है। किसी भी कागज में आपको बिना सोचे, बिना समझे, बिना सलाह लिए आपको सिग्नेचर नहीं करना है, अन्यथा आप फंस सकते हैं, कोर्ट कचहरी का मामला हो सकता है। यहां पर आपको सतर्क रहना होगा। 3 जो बड़ी चेतावनियां हम आपको बता रहे हैं, उसमें से पहले नंबर की जो चेतावनी है, ये यही चेतावनी है कि आपको बिना सोचे समझे किसी भी कागज पर सिग्नेचर नहीं करना, कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना। जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहां पर आपको, ये आपकी पहली चेतावनी है 2026 की। यदि हम दूसरी चेतावनी की बात करें, वाणी पर कंट्रोल रखना। वाणी के द्वारा शत्रु पैदा होंगे और धन हानि के योग भी यहां पर बनेंगे। तो ये दूसरी चेतावनी है कि वाणी पर कंट्रोल, कम से कम बोलना है और शब्दों को चुन चुन करके बोलना है, अन्यथा यही वाणी के कारण आपको लंबे समय तक बड़ी परेशानियां उत्पन्न होगी और बड़ा धननाश होगा, शत्रु हावी होंगे और बदले की भावना लेकर के आपको नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। ये दूसरी चेतावनी है कि वाणी को लेकर के आपको सचेत रहना है। तीसरी बड़ी जो सावधानी है वो है धन हानि, वैवाहिक जीवन में परेशानी। इस साल जो है वैवाहिक जीवन को लेकर के धन हानि हो सकती है। कई लोगों का लंबे समय से कोर्ट केस चल रहा था, वहां पर भी धन नुकसान होने के योग बनते हैं। जिन लोगों का विवाद 2020 के बाद प्रारंभ हुआ है, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत खतरनाक रहने वाला है। जहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर भी आपको नुकसान हो सकता है, यहां पर आपको बड़ी सावधानी रखना है, क्योंकि धन हानि के योग यहां पर प्रबल है इस वर्ष। वैवाहिक जीवन को लेकर के यह वर्ष आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। और वैवाहिक जीवन के जो मालिक आपके बनते हैं सूर्यदेव, वो 13 फरवरी से लेकर के मार्च के महीने में 15 मार्च तक खराब स्थिति में रहेंगे, ग्रहण में रहने वाले हैं। इस कारण से ये जो समय है बड़ा सावधानी वाला रहने वाला है। तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन ब्रह्मास्त्र क्या है, बचाव क्या है, सफलता का जो ब्रह्मास्त्र है वो ब्रह्मास्त्र यह है कि इन तीनों चीजों पर आपको विशेष तौर पर तो ध्यान रखना है। यदि इन तीनों चीजों पर आपने ध्यान रख लिया और ध्यान रख करके आप आगे बढ़े,
और लगन से यदि आपने मेहनत किया, दिल से यदि आपने मेहनत किया, परिश्रम यदि आपने किया, तो यह वर्ष ही आपको सफलता दिलाएगा। इन सावधानियों को रखते हुए यदि आपने परिश्रम किया, क्योंकि यह जो वर्ष है परिश्रम का वर्ष, मेहनत का वर्ष है, संघर्ष का वर्ष है। यह वर्ष बिना संघर्ष आपको कुछ नहीं देगा। तो सफलता का जो ब्रह्मास्त्र है वो है मेहनत, परिश्रम, संघर्ष। और यदि आपने इस वर्ष आपने मेहनत कर लिया, संघर्ष कर लिया, तो सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता। वैसे देखा जाए तो कुंभ राशि वाले मेहनती तो होते हैं, लेकिन आलसी भी बहुत होते हैं। आलस्य के कारण जो है ये पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाते, और यदि काम किए तो फिर ये जब भिड़ जाते हैं तो पूरा काम करके ही रहते हैं। तो ये भी इनके ऊपर जो है एक जो है अच्छी खामी है कि ये जिस काम को पकड़ते उसको पूरा करके मानते हैं, लेकिन कई बार ये आलस्य में आ जाते हैं और आलस्यपन के कारण समय को बर्बाद कर देते हैं। तो ये वर्ष समय बर्बाद करने का नहीं है, मेहनत करने का है, संघर्ष करने का है। और वैसे भी कुंभ राशि वालों को तो जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। सबसे ज्यादा जीवन में संघर्ष कुंभ राशि वाले ही करते हैं, क्योंकि कुंभ राशि वाले सत्यवादी होते हैं, सही रास्ते में चलने का प्रयास करते हैं और सनातनी होते हैं, धर्म के प्रति जो है इनका लगाव होता है, और इसीलिए जीवन में इनको संघर्ष, जीवन इनको परेशानियां सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है। तो यह वर्ष जो है परिश्रम का है। यदि आपने परिश्रम किया तो सफलता आपको जरूर मिलने वाली है। अब ग्रहों की बात कर लेते हैं कि ग्रहों की स्थितियां कैसी रहने वाली है आने वाले समय पर। तो मार्च के बाद की यदि हम बात करें, 15 मार्च के बाद, 15 मार्च से लेकर के जुलाई तक का जो समय है ये आपके लिए बढ़िया समय है। यदि आप इस टाइम पर अच्छी मेहनत करते हैं तो अच्छा धन लाभ आपको होने वाला है, और इतना धन लाभ होगा इन महीनों में, मार्च के बाद से लेकर के जुलाई तक, कि पूरे वर्ष भर की रिकवरी आप जो है, या आप 5 साल की 10 साल की रिकवरी इन महीनों में कर सकते हैं। क्योंकि ये जो समय है ग्रहों की स्थिति के अनुसार से बड़ा शानदार रहने वाला है। जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर का जो महीना रहेगा थोड़ा सा सावधानी वाला रहेगा, और अक्टूबर के महीने से पुनः आपके लिए समय दिसंबर तक, 5 दिसंबर तक अच्छा रहने वाला है। 5 दिसंबर 2026 से लेकर के पूरा 2027 का जो समय रहने वाला है, आप जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं और हर क्षेत्र से आपको लाभ होगा। तो यहां पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि 2027 में तो वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना है और अहंकार बिल्कुल नहीं बढ़ने देना, क्योंकि यहां पर द्वंद्व दोष बनेगा, और द्वंद्व दोष एक ऐसा दोष है जो आग लगाने का काम करता है। इसे झगड़ालू दोष कहते हैं। किसी के साथ बात बात पर झगड़ा करना, बात बात पर अहंकार बढ़ जाना, किसी दूसरे की बात ना सुनना, स्वयं की बात सुनना और ऐसा महसूस करना कि मेरे से बढ़िया कोई नहीं। तो ये दोष 2027 में रहने वाला है। यहां पर आपको बड़ी सावधानी रखना है। यदि आपने अपनी वाणी पर कंट्रोल कर लिया, अहंकार पर कंट्रोल कर लिया, तो फिर आपको जो है कोई परास्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब शत्रु ही पैदा नहीं होंगे तो नुकसान कहां से होगा। तो ये आपको विशेष तौर पर 27 पे ध्यान रखना, क्योंकि 27 का जो समय है ये धन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अपार संपत्ति यहां पर आपको मिल सकती है, जिसकी आपने कोई आंकलन नहीं किया, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं। देर जरूर होगी, क्योंकि शनि मंद ग्रह है, बहुत धीरे धीरे जो है परिणाम देने का काम करता है, लेकिन जब देता है तो शनि और राहु के जैसा कोई ग्रह नहीं देता है। इसलिए शनि बहुत अच्छा ग्रह भी है, कर्म फलदाता है, कर्मों के अनुसार से फल देने का काम करता है, और शनि कभी भी बुरा नहीं करता, क्योंकि कर्म फलदाता, न्यायकर्ता माना जाता है। इसीलिए यदि आप मेहनत करते हैं, देरी जरूर होगी। 1 महीने में रिजल्ट नहीं आएगा, 2 महीने में रिजल्ट नहीं आएगा, 3 महीने में रिजल्ट नहीं आएगा,
लेकिन चौथे महीने में, 5वें महीने में रिजल्ट जरूर आएगा। यदि आपने लगन से किया, दिल से किया काम, तो सफलता आपको जरूर मिलने वाली है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।